मैं इसको बोल रही थी, मैंने कहा तुम लोगों की आपस में लड़ाई नहीं होती? कहती लड़ाई भी होती है, फिर हस्बैंड वाइफ है, अगर काम मिलके करना है, उसके बाद खाने मिलके बनाने हैं, तो लड़ना भी तो आपस में ही है ना। कहती लड़ने के लिए किसी और को थोड़ी ढूंढना है। ये देखें, ये सारे जो इसके अब उसको फाइनली जोड़ के ना, तो ऊपर इसके जो हैं ये सारे फिक्स कर रहे हैं। बस ये ऊपर रखने ही थे, इनको फिक्स नहीं करना था, बस थोड़े से कील थे उनको टाइट करना था, हाथ से भी हो जाते मेरे पास, बस वो चीज़ें नहीं थी। और वैसे भी मुझे हैवी थी अलमारी, तो एक बंदे से तो होना भी नहीं था ये काम। तो फिर इस वजह से जो है ना, उसने मुझे बताया, कहती कोई भी मसला तो मुझे बता दिया करो, पर तुम्हें मेरी जो स्लॉट है वो बुक करवानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड संडे को ही फ्री होते हैं। और अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से अपना एक दुख शेयर करने जा रही हूँ। ये देखें, नई अलमारी, और बस थोड़ी सी लापरवाही के चक्कर में ये सारी की सारी उखड़ गई। ये देखें, ये जो इसका ऊपर कील है ना, ये ऊपर ऊपर वाले बोर्ड में फिक्स था, वो भी निकल गया। मैंने ना इस अलमारी के पीछे थोड़ी सी स्पेस रखी हुई थी कि लाइक जब मैं क्लीनिंग वगैरह करूंगी ना, तो मुझे आसानी हो जाए। पर बच्चे जो हैं सच्ची इतने ज़्यादा शरारती हैं, वो खेलने के चक्कर में हाइड एंड सी खेलते हैं, तो इसके पीछे छुप जाते थे। और ये सारी की सारी अलमारी उखड़ गई है। एक दिन जो है मैंने देखा, अपने तौर पे तो उन्होंने मुझे पता नहीं लगने दिया कि मम्मा डांटेंगी, बट मैंने एक दिन सफाई करने के लिए उसको हाथ ही लगाया है, तो अलमारी सारी की सारी उखड़ गई। पीछे जो ये जो तख्ते से हैं ये भी निकल गए, साइड पे हो गए। तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी कि अब मैं इसको कैसे सही करवाऊँ। फिर अल्लाह भला करे, मेरी एक टर्किश फ्रेंड है, मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा यार इस तरह अलमारी टूट गई है, उसका हस्बैंड फर्नीचर का काम करता है। उसने बोला कि संडे वाले दिन ना हम आएंगे, तो फिर तुम्हें अलमारी ठीक करके दे के जाएंगे। और ये अंकल जो है ना, हमारी बिल्डिंग में ही रहते हैं, और ये इनकी बहू है। तो ये हम लोग जब भी ये आती है ना, मेरे से मिलने ज़रूर आती है। इसकी एक बेटी भी, अपनी बेटी को भी लेके आई थी। इसने कहा इस बहाने चलो हम जो है मिल भी लेंगे, और तुम्हारी अलमारी भी ठीक है करके जाएंगे। बहुत ही अच्छी है, सही बात है। और मुझे थोड़ा हौसला है, रात को जैसे ही हयान सोता था ना, कसमें 2-3 रातों से तो मुझे ऐसे फील हो कि खुद ही अलमारी उसके ऊपर गिर जाएगी। अजीब अजीब मेरे दिमाग में ख्याल आए। हयान का बेड बिल्कुल अलमारी के साथ था। तो मैंने कहा कि ऐसे ही क्या पता लगता है, अलमारी बिल्कुल ऐसे लुढ़क के उसके ऊपर गिर जाए तो मैं क्या करूंगी। इतनी ज़्यादा मैं परेशान थी। बट शुक्र है ये बेचारी आई और इसने मेरी हेल्प की, अपने हस्बैंड के साथ मिलके। ये देखें, ऊपर से उसने ना वो जो ऊपर वाला बोर्ड है उसमें से कील गुजारने की कोशिश की, तो वो बता रही है कि सही तरफ जाने के बजाय उल्टी साइड से निकल आया है। मैं इसको हंस रही थी, मैंने कहा यार हम लोग तो नहीं, हमें मतलब इसकी बिल्कुल भी हाव नो नहीं होती। हस्बैंड फर्नीचर का काम करता, तो मुझे बता रही थी कि मैं बिल्कुल जब मतलब बहुत ज़्यादा घर में काम होता है इनका, तो मैं बिल्कुल हेल्प करती हूँ। मिल के हम लोग काम करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मैंने कहा ये तो अच्छी बात है। अब ये देखें, पहले उन्होंने आते ही सारी अलमारी खोली, क्योंकि ना इसको खोलना ज़रूरी था। मतलब बिल्कुल जैसे मैं अपने तौर पे मैंने इसको बड़ी कोशिश की कि मैं फ़िक्स करूँ खुद से, वो तख्ते से जोड़ने की कोशिश करती हूँ, बट नहीं हो सका। और इस उन्होंने आके पहले सारी अलमारी खोल ली है, एक-एक करके उसके सारे जो जो पार्ट्स हैं वो निकाले हैं। उसके बाद ये देखें, अपना सामान भी साथ लेके आए थे। और ये वाला स्टडी टेबल, ये देखें तख्ते सारे खोल के बाहर निकाल के रखे हैं। और ये स्टडी टेबल जो है वो बिल्कुल ठीक है। ये अंकल ना मुझे वीडियो बना रही थी मैं, तो मुझे कह रहे थे कि तुम अपने हस्बैंड का भेजोगी, तो मैंने कहा ये मैं हस्बैंड का भी भेजूंगी, और मेरे सारे रिलेटिव और फ्रेंड्स भी देखेंगे कि आप लोगों ने मेरी अलमारी फिक्स की है। अच्छा, ये ना इनकी जो मदर इन लॉ है, और ये अंकल जो है ये हमारी बिल्डिंग में लाइक इनका घर है, और ये जो हस्बैंड वाइफ दोनों, ये मेरी फ्रेंड और इसका हस्बैंड, ये किसी और एरिया में रहते हैं। यहाँ पे टर्की में ना जो है जॉइंट फैमिली का कल्चर नहीं है, सारे सेपरेट सेपरेट रहते हैं, लाइक मदर इन लॉ फादर इन लॉ अलहदा अपने घर में, और जो है बहू और बेटा वो अपने घर में, इस तरह का कल्चर है। तो ना ये देखे, मैंने जब ये आए थे तो मैंने सारे कपड़े पहले निकाल के रखे थे। अभी मुझे कह रही है कि अपने हस्बैंड से बात कर रही हो। उसको लग रहा था कि मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ, फिर मैंने बताया कि नहीं, मैं व्लॉग बनाती हूँ ना, तो मैं जो है वीडियो बना रही हूँ। कसमें जब तक सब कुछ सही चलता रहता है, सही चलता रहता है, जैसे ही कुछ छोटा सा मसला बन जाए, फिर मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन होती है कि मैं उसको कैसे मैनेज करूँ। बच्चों के साथ लाइक घर में अब और कोई है भी नहीं, तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि किसी और को कारपेंटर या किसी को कॉल करके कैसे बुलाऊँ, या मतलब कंपनीज तो हैं यहाँ पे, बंदा फ़ोन करे और आ जाती है, पर फिर भी ऑकवर्ड लगता है, मैं ज़रा ईज़ी फ़ील नहीं करती। तो फिर अब ये इतनी अच्छी है, मुझे कोई भी काम हो ना, अभी मेरी पानी वाली एक टूटी खराब हुई हुई है, वो भी मुझे कह रही थी कि वो तो मैं खुद ही सही कर लूंगी। मैंने कहा तुम मुझे भी सिखा दो, मुझे कह रही थी चीजें रखना शुरू करो थोड़ी थोड़ी अपने पास, उसके बाद इस तरह के कोई भी काम है, इवन के घर का पेंट भी कह रही थी मैं खुद ही करती हूँ, कह रही थी सीखो।
मैंने कहा हाँ यार, बड़ी तुम तो माहिर हो इस काम में। तो अपने हस्बैंड के साथ मिलके सारा काम कर रही थी और घर में भी बताती, कहती है ये नहीं है कि मेरे हस्बैंड ही मेरे से काम करवाते हैं, जब हस्बैंड घर आते हैं हम खाना भी इकट्ठा बनाते हैं, मैं सालन बना लेती हूँ, जो वो बर्तन साफ कर लेते हैं, इस तरह करके ना। ये देखिए अब नीचे ना इसकी एक अलमारी की एक पट्टी सी होती है लकड़ी की, वो भी गायब। मतलब वो जब हमने अलमारी ली थी ना, वो तभी नहीं थी, तब भी उसके ऊपर कुछ उन्होंने इस तरह का स्टिकी सा मटेरियल लगाया हुआ था। तो मुझे कह रही थी कि इस वजह से भी ये ज़रा ना मसला बना है, जल्दी निकल गया है अंदर से, अगर वो होती ना तो ये ज़्यादा फिक्स रहती। और मैं इसको बता रही थी, इसने ना जब भी इसको कोई चीज़ चाहिए थी, कभी कैंची चाहिए होती थी, कभी कोई चीज़, तो मुझे ना, मेरी अभी इतनी अच्छी वोकैब्युलरी नहीं है टर्किश में ना, तो मुझे कह रही थी बांध बांध चाहिए, मतलब बांध स्कॉच टेप को कहते हैं। अभी मैं इसको बता भी रही थी तो इतना हंस रही थी, कहती तुम्हारी हिम्मत है, सही बात है, नहीं तो टर्किश इतनी आसान नहीं है। और शुक्र है घर में ये टेप पड़ी हुई थी, इससे ही काफ़ी मतलब अच्छी थी। और अभी भी मुझे इशारा करके कह रही थी कि ऐसे दो, वैसे कैंची को मकास बोलते हैं। तो आहिस्ता था जो जो चीज़ लाइक करनी हो, फिर मैं उससे जब उस मरहले से गुजर जाती हूँ तो मुझे उस चीज़ का नाम भी याद हो जाता है। और इस तरह करके ये मेरी अलमारी की जो स्टोरी है ना, ये हुआ मेरे साथ इतना बड़ा, मतलब मैं इतनी रिलैक्स हो गई ना, जैसे ही आई कहती संडे को मेरे हस्बैंड फ्री होता है, संडे को मोस्टली छुट्टी होती है, और इन लोगों ने आज इलेक्शन भी थे, तो फाइनली तैयब उर्दगान का और जो जेहेपे पार्टी है उसका जो सरबराह है, इन दोनों का आपस में आज फाइनल डिसीजन होना था। तो ये जैसे ही वोट कास्ट करके आए, सीधा इधर अपने मदर इन लॉ की तरफ आए, तो मैं फिर कहती कि मुझे ख्याल आया कि तुम्हारी अलमारी का तुमने कहा हुआ है, तो आज हम उसको सही करके ही जाएंगे। ये पिछली साइड पे भी ना टेप लगा रहे थे, कहते कि इससे ना इसकी ज़्यादा पकड़ जो है थोड़ी अच्छी हो जाएगी और ये जल्दी निकलेगी नहीं। वैसे तो अलमारी बहुत अच्छी है यहाँ पे, वैसे हैवी अलमारियाँ नहीं हैं, बट फिर भी निकल जाए कील वगैरह तो उनको कवर करना मुश्किल हो जाता है, सारी की सारी उखड़ जाती है 1 मिनट में। तो इस तरह करके ना इन्होंने आगे से भी वो सारी टेप लगाई और ये पीछे से भी टेप लगाई। मैं इसको बोल रही थी, मैंने कहा तुम लोगों की आपस में लड़ाई नहीं होती? कहती लड़ाई भी होती है, फिर हस्बैंड वाइफ है, अगर काम मिलके करना है, उसके बाद खाने मिलके बनाने हैं, तो लड़ना भी तो आपस में ही है ना। कहती लड़ने के लिए किसी और को थोड़ी ढूंढना है। ये देखें ये सारे जो इसके अब उसको फाइनली जोड़ के ना, तो ऊपर इसके जो हैं ये सारे फिक्स कर रहे हैं। बस ये ऊपर रखने ही थे, इनको फिक्स नहीं करना था, बस थोड़े से कील थे उनको टाइट करना था, हाथ से भी हो जाते मेरे पास, बस वो चीज़ें नहीं थी। और वैसे भी मुझे हैवी थी अलमारी, तो एक बंदे से तो होना भी नहीं था ये काम। तो फिर इस वजह से जो है ना, उसने मुझे बताया, कहती कोई भी मसला तो मुझे बता दिया करो, पर तुम्हें मेरी जो स्लॉट है वो बुक करवानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड संडे को ही फ्री होते हैं। और आम दिनों में तो वो काम पे होते हैं। तो ये देखिए अब काफ़ी हद तक सही हो गई है। अच्छा मुझे कहती कि तुम कितना मीठा बोलती हो, स्लो स्लो बोलती हो टर्किश। तो मैं बोली अस्तगफुरुल्लाह, तुम कभी मुझे उर्दू या पंजाबी बोलता देखो ना, तो तुम्हें लग पता जाए कि मैं कितना ज़्यादा बोलती हूँ। उसके बाद इसके बेटी भी बाहर बैठी हुई थी, बच्चे आपस में खेल रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। मेरे बच्चे ज़रा भी नहीं फील करते ना जब कोई आए, बच्चों को तो मौका चाहिए होता है कि कोई नया बच्चा आए तो हम उसके साथ खेलें। तो मुझे कह रही थी कि तुम्हारे बच्चे बिल्कुल भी तंग नहीं करते। तो बस फाइनली इन दोनों की मेहनत से अल्लाह भला करे, मैंने इतनी ज़्यादा उसको दुआएं दी, मेरी अलमारी फाइनली उन्होंने ठीक कर दी। ये लास्ट में एक छोटा सा कील निकला हुआ था, उन्होंने बोला वो भी फिक्स कर देते हैं। और बस ये थी जी मेरी अलमारी की स्टोरी। मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिएगा प्लीज़, आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Salem o Salem. Salam, salam de. Salem deme. Öğrenecek öğrenecek.